नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी कि क्या आप किस्मत या भाग्य पर विश्वास करते हैं या अपना भाग्य स्वयं बनाने पर विश्वास रखते हैं। ये सवाल अभी आप सोचे, तब तक हम एक ऐसी कहानी की ओर चलते हैं जो हमें इस सवाल का जवाब देगी। तो कहानी कुछ यूँ है कि प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक ज्ञानी पंडित रहता था। उस पंडित का एक दोस्त दूसरे गांव में रहता था और वह जन्म से ही लंगड़ा और गूंगा था। एक दिन पंडित अपने उस दोस्त से मिलने के लिए घर से निकला। उसके दोस्त का गांव वहां से काफी दूर था। वह ज्ञानी पंडित रास्ते में जा ही रहा था कि उसे अचानक एक आदमी मिला। वह आदमी भी उस पंडित के साथ साथ चलने लगा। पंडित ने भी सोचा कि रास्ता बहुत लंबा है, इस आदमी के साथ बातें करते करते रास्ता आसानी से कट जाएगा। ज्ञानी पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम यमदूत बताया। अब पंडित और यमदूत दोनों साथ साथ चल रहे थे कि रास्ते में एक दूसरा गांव आया। तब यमदूत ने उस पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक पहचान वाले से थोड़ा सा काम है, मैं काम खत्म करके अभी आता हूँ। थोड़ी ही देर में गांव में एक भैंस ने एक आदमी को मार दिया और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही देर में यमदूत पंडित के पास वापस आ गया। वह दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में एक और गांव आया तो यमदूत उस पंडित से बोला कि इस गांव में थोड़ा सा काम है, तुम चलो, मैं काम खत्म करके आता हूँ। उस आदमी के जाने के कुछ ही समय के पश्चात उस गांव में आग लग गई। वह पंडित अब सोचने लगा कि यह आदमी जहां जहां जाता है वहां पर कोई ना कोई बुरी घटना जरूर घटती है। अब पंडित से रहा नहीं गया और उसने यमदूत से पूछ ही लिया कि भाई, आखिर तुम कौन हो? तुम जहां भी जाते हो वहां कोई ना कोई बुरी घटना जरूर होती है। पंडित की बात सुनकर यमदूत बोला कि मैं यमराज द्वारा भेजा गया दूत हूँ। मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद पंडित ने यमदूत से पूछा कि क्या तुम सच में यमराज द्वारा भेजे गए हो, तो यह बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब यमदूत ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की होने वाली है जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो, और तुम ही उसकी मृत्यु का कारण भी बनोगे। वह पंडित सोचने लगा, यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने नहीं जाऊंगा। यह सोचकर पंडित वापस अपने गांव की तरफ जाने लगा। यमदूत ने पंडित को वापस जाते हुए देखकर कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होनी एक अटल सत्य है, इसलिए होकर ही रहेगी। थोड़ी देर में उस पंडित ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस पंडित के पास पहुंचता है, ज्यादा थकान बनाने के कारण उसके अपहित शरीर से उसके प्राण छूट गए और हार्ट अटैक आकर उसकी वहीं मृत्यु हो गई। इससे उस पंडित को बहुत बड़ा सदमा लगा। फिर यमदूत उसे कहता है, तुम्हारे इस दोस्त ने तुम्हें पहले ही देख लिया था और काफी दूर से ये तुम्हारे पीछे भागता हुआ आ रहा था, परंतु गूंगा और एक पैर से अपहिज होने के कारण ना तो वह तुम्हें पकड़ सका और ना ही तुम्हें आवाज दे सका, और इसके शरीर में वृद्ध अवस्था में इतनी शक्ति भी नहीं थी। इस कारण दिल का दौरा पड़ने से इसकी तुम्हारी वजह से, तुम्हारे पीछे आने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। यह जानकर पंडित आश्चर्यचकित और उदास भाव से यमदूत से पूछता है, अच्छा आप यह बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी? तब यमदूत ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु ठीक 6 महीने बाद दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी। पंडित यह बात सुनकर घबरा गया और वह जल्दी से अपने घर पहुंचा और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और इस समस्या का हल पूछा। सभी ने सोचने के बाद यह हल निकाला कि वह पंडित इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा ने पंडित के लिए राजमहल में ही रहने की व्यवस्था करवा दी। धीरे धीरे समय बीतता गया। उस पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और यह बात उस पंडित को मालूम भी नहीं थी।
जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को वह पंडित नींद में राजमहल से बाहर निकल गया। पंडित राजा के यहाँ मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे जाने से नहीं रोका। वह पंडित राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में कर सो गया। सुबह जब राजा पंडित को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और गुस्से में उस पंडित को फांसी की सजा सुना दी। तब पंडित ने उस राजा को सारी कहानी सुना डाली। पंडित की बातों पर राजा को विश्वास नहीं आया। उसकी बातों की सच्चाई जानने के लिए राजा ने अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राजा के पास भेजा। गुप्तचर ने वापस आकर पंडित की बातों पर सच की मुहर लगा दी। यह सुनकर उस राजा को अपने दिए दंड पर बहुत पछतावा हुआ। लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे अभी उसको बदला नहीं जा सकता। राजा ने एक राजसभा बुलाई और सभी मंत्रियों से इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक कच्चे धागे का फंदा बनाकर आप पंडित को पहनाकर अपना वचन पूरा कर लीजिए। कच्चे धागे का फंदा होने के कारण पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। तब कच्चे धागे से फांसी का फंदा बनाया गया और उसके अगले दिन पंडित के गले में डालकर फंदे को खींच दिया गया। सभी ने यह सोचा था कि पंडित को कुछ नहीं होगा। फांसी देते समय धागा तो टूट गया, लेकिन उस कच्चे धागे की वजह से उस पंडित के गले की नस कट गई, जिसकी वजह से उसका खून तेजी से निकलने लगा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस पंडित की मृत्यु हो गई। तो यहीं पर हमारी ये कहानी समाप्त होती है और इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि मृत्यु एक अटल सत्य है। मृत्यु से कभी घबराना नहीं चाहिए। हर जीव अपने किए हुए कर्मों के अनुसार निश्चित समय के लिए इस संसार में आता है। मनुष्य स्वयं चाहे अथवा ना चाहे, लेकिन समयावधि पूर्ण होने के पश्चात इस दुनिया से उसे जाना ही पड़ता है। हाँ, हम अपने कर्मों से शायद अपने किस्मत बदल सके, किंतु आती हुई मृत्यु को हम टाल नहीं सकते। तो यहीं पर मैं आप सभी से विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आप सभी ने इस वीडियो से कुछ समझा भी होगा। यदि हाँ, तो कृपया हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानमयी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब भी कर ले। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।